आपको अपनी लाइफ में सुकून और शांति चाहिए है ना, तो अभी अपना लो ये 5 आदतें। आपको खुद ब खुद आप खुश रहने लगोगे। तो हमारी सबसे पहली आदत ये है कि हमें मतलब लोगों की बातों को दिमाग में नहीं लेना है। तो हमारी सबसे पहली आदत यही है कि हमें लोगों की बातों को दिमाग पे लेना ही नहीं है। कोई कुछ भी कहे, हमें किसी से क्या लेना देना, हमें किसी पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ब खुद अपने आप में लगा रहेगा और हमें किसी की उस पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी आदत ये है कि बाउंड्रीज ना अपनाने की आदत। मतलब हमें ये नहीं सोचना है, हमें मतलब उसी के बारे में नहीं सोचना है कि वो इंसान क्या कह रहा है और उसने हमसे क्या कहा है। हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है, हमें अपने आप में लगे रहना है, वो खुद ब खुद हमसे दूर हो जाएगा। तीसरी आदत जो ये है कि हमें क्या करना है, तीसरी आदत ये है कि हमें आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज नहीं मिलाना है। यानी उससे आई कांटेक्ट भी नहीं मिलाना है और ना ही हमें उसकी तरफ देखना है। वो इंसान खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएगा। वो खुद समझेगा कि हाँ यार, ये तो मुझ में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है, तो वो खुद ब खुद दूर हो जाएगा। और चौथी आदत ये है, आपको क्या अपनानी है, खुद में बिजी रहने की आदत। यानी आपको खुद में बिजी रहना है। खुद जो कुछ भी आप काम करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं या कोई वर्कर हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो आपको अपने काम में बिजी रहना है। आपको दूसरों को टाइम देना ही नहीं है। और पांचवी जो इम्पोर्टेंट आदत क्या है जानते हैं आप लोग? सबसे इम्पोर्टेंट आदत ये है कि आपको अपने बारे में सोचना है। आपको अपने बारे में सोचने की ये आदत जरूर अपनानी चाहिए। मतलब अपने लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए, चाहे वो 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो या 20 मिनट का ही क्यों ना हो। आपको अपने लिए टाइम निकालने की आदत डालनी होगी। अगर आप हमेशा दूसरों के उसी में लगे, दूसरों को समय देते रहेंगे मतलब, तो फिर अपने लिए टाइम कब निकालेंगे? तो मैं तो यही कहूंगी कि आपको ये पांचवी आदत तो जरूर से जरूर अपनानी चाहिए। आपको खुद के लिए टाइम निकालना है। तो दोस्तों, आपको इन 5 में से जो भी आदत आपको अच्छी लगी हो वो अपनाइएगा जरूर। जरूर से जरूर अपनाइएगा। मैं भी इन आदतों को अपनाती हूँ, वही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। आपको जो भी आदत पसंद आए ना, आप जरूर अपनाइएगा और थोड़ा अपने लिए भी वक्त निकालिए, क्योंकि घर के काम तो होते रहेंगे और लोगों का क्या है, वो तो कहते ही हैं, उनका काम ही है कहना। ठीक है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी इन आदतों को अच्छा लगा हो, आपको मेरी ये आदतें, तो आप इनमें से अपनाइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फिर मैं यहाँ पे अपनी बेटी के लिए बना रही थी सूजी का हलवा। मेरी बेटी को बहुत पसंद है और इसमें थोड़ा सा आपको खजूर का पाउडर ऐड कर देना है। आप चाहो तो ऑनलाइन मंगा सकते हो ऐसे, मतलब वैसे तो मिलता नहीं है मार्केट में। मैं गई थी लेकिन फिर मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। ऑनलाइन तो काफी ज्यादा मतलब अच्छे अच्छे एप्स हैं। ब्लिंकिट हो गया है ना, बहुत से ऐप हैं, आप कहीं से भी मंगा सकते हैं ऑनलाइन। तो आप खजूर पाउडर मंगा लीजिए या फिर गुड़ का पाउडर है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपके बेबी को जैसा भी अच्छा लगता है, अगर मीठा अच्छा लगता है तो मीठा खिलाइए, या फिर आप इसमें सेंधा नमक डाल के भी बना सकते हैं, तो वो उपमा टाइप का बन जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, आपका बेबी जैसे भी पसंद करता है आपको उसी हिसाब से बनाकर देना है। तो यहाँ पे ये पक चुका था, अच्छे से इसको पका लेना है। और फिर एक कटोरी में या बाउल में निकाल के उसको अच्छे से ठंडा करना है और उसके बाद ही बेबी को खिलाना है। एकदम मतलब ज्यादा गर्म मत खिलाइए, आप पहले चेक कर लीजिए उंगली से कि हाँ ये अच्छा है, तभी आप खिलाइए। बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तभी आपको खिलाना है। और ये देखिए, मेरी बेटी यहाँ पे खेल रही थी, मैं आ गई थी रूम में अपने। तो मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी, सब कुछ अच्छे से क्लीनिंग कर रही थी। क्लीनिंग करने के बाद ना एक मन एकदम शांत सा हो जाता है। वो कहते हैं ना कि अगर हमारे आसपास का वातावरण साफ रहता है ना, तभी हमारे मन को शांति मिलती है। तो मैं तो यहाँ पे अच्छे से साफ सफाई रखती हूँ, क्योंकि हमारा बेबी होता मतलब बच्चे होते हैं, तो उनके लिए क्या है, हमें हर चीज साफ रखनी पड़ती है कि वो कब क्या उठा लेंगे, है ना। इसी वजह से मैं तो हर चीज को अच्छे से साफ करके रखती हूँ। और यहाँ पे मैं ये सब क्लीन वगैरह करके रख रही थी। ये तो बस मेरा एक छोटा सा ही रूम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए आ गई थी, दोपहर का टाइम हो रहा था।
मेरी बेटी सो गई थी तो मैं चाय बना लेती हूँ और फिर बस चाय पी के उसके बाद फिर से कामों में लग जाऊंगी। मेरी बेटी फिर से उठ गई थी तो मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह अरेंज करके रख रही थी और फिर मैंने बेटी को ये मैमी पोको पैंट्स का डायपर पहना रही थी। ये बहुत ही अच्छे डायपर्स होते हैं तो मैं ये पहना देती हूँ अपनी बेटी को। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिए मैं किस तरह से घर के काम करती हूँ और बेटी के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। और सुबह में ही मैं ज्यादातर काम करना पसंद करती हूँ कि हाँ सुबह सुबह मेरे सारे काम खत्म हो जाएं और उसके बाद मैं अपनी बेटी को टाइम दे सकूं। तो यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ। ये डायपर बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने पैम्पर्स का भी यूज किया था पर वो मुझे उतना पसंद नहीं आया था। उसको मतलब वो स्ट्रेचेबल तो था लेकिन वो फट जा रहा था, मतलब अच्छे से नहीं हो रहा था। फिर मैंने ये मैमी पोको पैंट्स ही पहनाना शुरू कर दिया था दोबारा। ये देखिए मेरी बेटी बहुत ज्यादा शरारत करती है, बिल्कुल भी सीधी नहीं बैठती है। यहाँ पे मैं उसको तैयार कर रही थी। उसको थोड़ा सा जुकाम भी था दोस्तों और थोड़ा बुखार भी आ गया था तो मैं दवाई वगैरह तो ले आई थी। फिलहाल तो अभी उसको थोड़ा आराम है। अभी तो इस वक्त वो सो रही थी तो मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ दोस्त, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मुझे। बहुत काम होता है, बेटी को भी देखना है, घर को भी संभालना, फिर खाना भी बनाना, हर चीज मतलब रहती है। वो तो हर हाउस वाइफ की यही कहानी होती है। और ऊपर से फिर लोगों के ताने भी सुनो कि यार इसने ऐसा बोल दिया, इसने वैसा बोल दिया। इसलिए मैंने ये जो 5 टिप्स या आदतें कह लो या कुछ भी कह लो वो मैंने आपको शेयर किया है, क्योंकि मैं भी इन्हीं आदतों को अपना रही हूँ और मुझे बहुत फायदा है। और मैं बहुत ज्यादा पहले से काफी ज्यादा खुश भी रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ। तो एंजॉय, प्लीज एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, है ना। क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है ना दोस्तों, बार बार तो नहीं मिलती। क्या हम ऐसे ही अपनी लाइफ को निकाल देंगे? हाँ, हमें अपनी लाइफ खुद अपने तरीके से जीना शुरू कर देना चाहिए, ना कि लोगों की तरीके से। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी आप सबसे, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, भाई बहन या फिर मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हो गई, तो प्लीज इन आदतों को जरूर अपनाइएगा। आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला है। मेरी बातें आपको अगर जरा सी भी अच्छी लगती है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ना, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाती रहूंगी। और अपनी बेटी के लिए, आपके बच्चों के लिए हेल्दी वेट गेन रेसिपीज हो गया, जो भी मैं अपने बच्चे को खिलाती हूँ ना वो भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी तो आपको मेरे वीडियो पहुंचेंगे ना, तभी तो आप देख पाएंगे। तो ये देखिए मेरी बेटी यहाँ खेल रही थी, उसको मैं खिलौने वगैरह दे देती हूँ तो वो खेलती रहती है ऐसे ही। उसको काफी अच्छा लगता है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है, मैं भी उसी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल जाता है। और बच्चों के साथ तो देखिए कभी पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से दोपहर हो जाती है, फिर दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता है बिल्कुल भी। तो ये देखिए मेरी बेटी यहाँ पे खेल रही है, उसको मैं यहाँ पे खेलने के लिए खिलौने वगैरह रख देती हूँ तो वो ऐसे ही खेलती रहती है। और थोड़ी बहुत मस्ती तो देखो बच्चे करते ही हैं, चाहे हम जितना भी उनको अच्छे से रख लें। और उसके बाद मैंने उसकी ऐसे कंघी वगैरह कर दिया था। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचे। और कुछ लोग जो होते हैं ना उनको हेल्प मिलती है, उनको समझ में नहीं आता ना कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, फिर ऊब गए हैं, मतलब अपनी लाइफ से ऊब चुके हैं। तो ऐसे लोगों को आप जरूर भेजिए, उनको मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे ये सुई धागा होता है ना, घर में कैंची हो गई, सुई धागा है या कुछ भी छोटी मोटी जो चीजें होती है ना उनको अच्छे से डिब्बे में रख रही थी मैं। क्योंकि हमें जब जरूरत पड़ने पे हमें कुछ चीज चाहिए होती है ना तो वो फिर समय पे हमें मिलती नहीं है, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा मतलब इरिटेशन होती है, गुस्सा भी आता है कि यार ये चीज तो मिल नहीं रही। तो आप क्या कीजिए, एक डिब्बे में इस तरह का डिब्बा होगा आपके यहाँ,
तो आप उसमें अरेंज करके अच्छे से रख दीजिए। तो आपको एक ही जगह पे सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएँगी, तो आपको यहाँ-वहाँ भागना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हाँ, मैंने ऐसा देखा है कि जब जो चीज़ हमें चाहिए होती है ना, तो वो जगह पे रहती नहीं है और हमें मिलती भी नहीं है। और एक डब्बे में मैंने रख लिया था अपने बेबी का प्रोडक्ट, जो भी मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ, जैसे कंघी हो गया, नेल कटर है या कुछ भी हमें चाहिए होता है ना, तो मैं ये सब तो अपनी बेबी का मतलब उसका अलग बास्केट बना रखा है, तो मैं उसी में रख देती हूँ। और उसके बाद ये देखिए मेरा बेबी, ये फ्लैश कार्ड है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था इसको। बहुत ही अच्छे दाम पे मुझे मिल गया था जब मेरी बेटी 4 मंथ की थी ना, तभी मैंने मंगाया था। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे, तो अच्छे कम दामों में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको अगर ये चीज़ें आपको चाहिए हो ना, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी बेटी की मस्ती देखिए, बहुत ऐसे ही खेलती रहती है वो तो, और अपना एन्जॉय करती है। तो आप ऐसे ही अपने बेबी को ना बिज़ी रखा कीजिए, मतलब जितना वो एक्टिव रहेगा ना, जितनी वो एक्टिविटी करेगा, रात को उतने ही अच्छे से वो सोएगा। अगर मान लीजिए वो ऐसे ही एक ही जगह पे है, तो वो बार-बार चिड़-चिड़ होगा, अगर वो एक्टिव नहीं रहेगा। है ना? तो मैं तो कोशिश करती हूँ अपने बेबी को ऐसे ही एक्टिव रखूँ, ताकि वो रात को अच्छे से सो जाए, तो हम भी सो जाते हैं। क्या हमारी नींद पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से बच्चे की हम केयर करते हैं ना, हमें खुद की केयर भी तो ज़रूरी है ना। अगर हम अच्छे रहेंगे तभी तो हम अपने बच्चों की केयर कर पाएँगे। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, तो अपने बेबी के लिए ये फूड बना रही थी मैं। तो इसमें मैंने बनाया थोड़ा-सा घी डाल के, इसमें धना, क्या बोलते हैं, जीरा पाउडर हो गया और हल्दी पाउडर डाला था, और एक मीडियम साइज़ का आलू, और उसमें दाल-चावल डाल के अच्छे से सीटी लगा लेना है। आप 3-4 सीटी लगा लीजिएगा, तो रेडी हो जाएगा बेबी के लिए फूड। और यहाँ पे मैं बेसिक सी ऐसी सब्ज़ी बना रही थी, सिंपल सी, आलू टमाटर की, और ये मैंने इसमें प्याज़ डाल दिया था, तो प्याज़ अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये बेबी के लिए रेडी हो गया था उसका फूड। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे आप, है ना? आपके पास काँटे वाला चम्मच हो ना, तो आप उससे अच्छे से मैश कर लीजिएगा, और फिर ठंडा होने के बाद बेबी को खिला दीजिएगा। एकदम गरम मत खिलाइएगा, है ना? पहले आप देख लीजिएगा कि वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए ना, तभी आप खिलाना है आपको। और फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था, और ये देखिए आप साथ-साथ ना अपने बेटी को मैं खिलाती जा रही थी, क्योंकि वो भूखी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही प्यारे से वीडियो के साथ। आप सबको मेरा प्यार भरा राम राम, नमस्ते, राधे राधे।